जी अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 जो है फर्स्ट ईयर की पीटीबी वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें हमारे पास है फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइजेशन आप पहले से ही जानते होते हैं, हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं उस तरह से लिखेंगे। तो ए स्केयर प्लस 4 बी स्केयर, इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, फर्स्ट पार्ट है आपका। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर को हम लिख सकते हैं ए स्केयर, ये जो प्लस है ना इसको हमने माइनस इंटू -1 लिख दिया। माइनस माइनस दोबारा क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। लेकिन ऐसा लिखने से हमें फ़ायदा होगा। ये बन जाएगा ए स्केयर माइनस, ये जो -1 है, -1 होता है अयोटा स्केयर के इक्वल, इसको अयोटा स्केयर लिख दिया तो -4 अयोटा स्केयर बी स्केयर हो गया। इस तरह से ए स्केयर माइनस ये 2 अयोटा बी का होल स्केयर हो गया। तो ये फार्मूला बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। एक दफ़ा इसको प्लस कर देंगे, एक दफ़ा माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा A-2 अयोटा बी, और दूसरा बन जाएगा A+2 अयोटा बी। तो ये आपका रिजल्ट बन जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगी। सेकंड पार्ट में 9A² प्लस 16B², इसमें भी प्लस है तो आप इसको माइनस इंटू -1 लिख दें। ये 9A² जो 16 -1 की जगह पे अयोटा स्क्वायर लिख दिया। फिर आपके पास ये 3A का स्क्वायर बन गया, ये 4 अयोटा बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया A² माइनस B² का, जो कि इक्वल होता है A-B इंटू A+B। तो ये 3A-4 अयोटा बी हो जाएगा, और दूसरा बन जाएगा 3A+4 अयोटा बी। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट पे आ जाएंगे। 3x² प्लस 3y², ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसमें हमने जो जो प्लस था इसको माइनस इंटू -1 लिख दिया है। तो ये -1 जो है ये अयोटा स्क्वायर बन गया है। 3 इसमें से कॉमन ले लिया, अंदर x² माइनस अयोटा स्क्वायर y² रह जाएगा। 3 बाहरी है, x² माइनस अयोटा y का होल स्क्वायर। तो ये 3 इंटू A² माइनस B², एक दफ़ा माइनस कर दिया, एक दफ़ा प्लस कर दिया, x माइनस अयोटा y, x प्लस अयोटा y, ये आपका रिजल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट 144x² प्लस 225y² है। तो 140, ये जो प्लस है ना इसको पहले तो इसमें से 9 कॉमन ले लिया हमने, अंदर बच जाएगा 16x² प्लस प्लस आ जाएगा 25y²। ये जो प्लस है इसको माइनस इंटू -1 लिख दिया, जैसे पहले लिख रहे थे। -1 को अयोटा स्क्वायर लिख दिया, फिर 16 को हम 4 और x² 4x का होल स्क्वायर, इसे 5 अयोटा y का होल स्क्वायर। एक दफ़ा माइनस कर दें, एक दफ़ा प्लस कर दें, 4x माइनस 5 अयोटा वाई और 4x प्लस 5 अयोटा वाई, तो ये आपका रिजल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट आपने आपने इसका फिफ्थ पार्ट देखना है। सिक्स पार्ट, सॉरी फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखें। हमारे पास है z² -2 अयोटा z -1, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसमें देखें, ये जो -1 एंड पे लिखा हुआ है ना, इसको हमने लिख दिया है अयोटा स्केल। इस तरह से ये जो -2 अयोटा जी है इसको हम लिख सकते हैं माइनस अयोटा जी, माइनस अयोटा जी। इसमें से आपने जी को कॉमन ले लेना है। तो जी माइनस अयोटा, यहाँ से आपने अयोटा कॉमन ले लेना है, साथ माइनस भी कॉमन ले लेना है, तो जी माइनस अयोटा। इस तरह से जी माइनस अयोटा और जी माइनस अयोटा, दोनों में से जी माइनस अयोटा कॉमन ले लिया, ये जी माइनस अयोटा अंदर बच जाएगा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें, इसको वैसे इस तरह से भी किया जा सकता था। जब हमने ये वाला काम किया तो ये बन जाएगा जी माइनस अयोटा का होल स्क्वायर। यानी ये फार्मूला A² -2AB प्लस B², तो उसको ऐसे लिखा जा सकता था, उसके बाद ये लिख दिया जी माइनस अयोटा और जी प्लस अयोटा। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है z² प्लस 6z प्लस 13। ये जो है आपके पास 13, इसको हमने कंप्लीट करने के लिए इस तरह से लिखा कि ये z² प्लस 6z है ना, तो इसको 9 लिख दिया, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया है यहाँ पे z² प्लस 6z प्लस 9, तो ये z+3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं z² प्लस
टू फार्मूले का, ए की जगह पे जी और बी की जगह पे 3 और प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जी प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 को हम लिख सकते हैं माइनस इंटू -4। तो ये -4 जो है माइनस अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 अयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो ए जो आपके पास है वो जी प्लस 3 है और बी आपके पास है 2 अयोटा। तो जी प्लस 3 प्लस 2 अयोटा और जी प्लस 3 माइनस 2 अयोटा, तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास इसका सेवंथ पार्ट है, जी स्क्वायर प्लस 4 जी प्लस 5। इसके फैक्टराइजेशन मल्टीप्लाई करें तो 5 है, प्लस या माइनस करें तो 4 जी आ जाए। तो 5 1 5 और बल्कि यहाँ पे और थोड़ा सा उसने मेथड लगा दिया कि जो कंप्लीट स्क्वायर करने की कोशिश कर रहा है, कि उसने जो 5 है ना एंड वाला उसको 4 लिख दिया। ऐसा लिखने से जी+2 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा, ये 1 जी+2 का होल स्क्वायर +1। 1 को माइनस इंटू -1 लिख सकते हैं। -1 जो है वो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। एक दफ़ा प्लस कर दें, एक दफ़ा माइनस कर दें, जी+2 जी प्लस आयोटा और जी+2 माइनस आयोटा, तो ये इसका रिजल्ट बन जाएगा। इसका लास्ट और 8th पार्ट जो है वो देखेंगे। हमारे पास है 8th पार्ट में भी हमने फैक्टराइजेशन भी करनी है। फैक्टराइजेशन ये हमारे पास है जी 2 जी² माइनस 22 जी प्लस 65। इसमें देखें जो जी स्क्र के साथ 2 है वो क्योंकि हमारे पास स्क्वायर नहीं बन रहा किसी नंबर का, इसलिए 2 को हमने कॉमन ले लिया, जी² माइनस 11 जी प्लस 65/2। तो इसको ना अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए से कंप्लीट करके दिखाना है। तो ये रेस कर देते हैं। अभी देखें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास है जी जी² -11 जी प्लस 65/2। इसको हम लिख सकते हैं जी का स्क्वायर, ठीक है। और -2 लिखें फार्मूले का और ए की जगह पे लिख दें जी, बी की जगह पे ऐसा नंबर जो 11 जी बन जाए। तो आप 11/2 लिख लें। इस तरह से जो 11/2 है वो बी बन गया है। आपने 11/2 का स्क्वायर ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। यहाँ माइनस आ जाएगा 11/2 का स्क्वायर। तो ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक है, ये फार्मूला बन गया ए² -2ab प्लस बी² जो कि ए माइनस बी यानी जी-11/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है जी-11/2 का स्क्वायर। इसके बाद ये जो 65/2 माइनस हमारे पास और साथ आपके ये 11 का स्क्वायर जो होगा ये 121 और 4 इसका एलसीएम ले लें तो 4 आ जाएगा। 65 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 को 2 पे डिवाइड करने से 2 आ जाता है ना, 2 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 आ जाएगा, यानी ये 65 वाला पहले 135 लिख दिया और -121 वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि 4 को 4 पे डिवाइड करने से 1 आता है, तो 1 को 121 से मल्टीप्लाई कर, मतलब हमने ये एलसीएम लेना है 65/2 और -121/4 का। एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाता है, 2 को 65 से मल्टीप्लाई करने से 130 बन जाएगा, 4 को 4 पे डिवाइड करने से 1 आ जाएगा, 1 को 121 से मल्टीप्लाई किया तो 121 ही आ जाएगा। ये माइनस करने से 9/4 हो जाएगा। यहाँ इस प्लस को हम माइनस इंटू -1 लिख दें अगर, तो ये जो -1 है ना ये अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन करनी है तो इसलिए माइनस में कन्वर्ट करेंगे। अयोटा स्क्वायर ये बन जाएगा अयोटा 3/4 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया a² माइनस बी²। अब इसको एक दफ़ा प्लस कर दें, एक दफ़ा माइनस कर दें। ए है जी-11/2 और बी है 3/2 अयोटा। तो जी-11/2 प्लस 3/2
टू आयोटा एक दफ़ा प्लस कर दिया और एक दफ़ा माइनस कर दिया, जी माइनस 11/2 माइनस 3/2 आयोटा, ये आ गया। उसके बाद 2 इंटू, इन दोनों में से इन दोनों को इकट्ठा किया हुआ भर यहाँ तक छोड़ देंगे फिर भी ठीक है। नहीं तो यहाँ पे क्या है जी, माइनस कॉमन लेके 11 माइनस 3 आयोटा ओवर 2, और यहाँ भी माइनस कॉमन लेके 11 प्लस 3 आयोटा ओवर 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम करने लगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। ये हमने इसको लीनियर फैक्टर्स में जो है वो इन एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करना। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपके 8 पार्ट्स हैं। इसमें जी जो आपको नज़र आ रहा है वो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है z³ + 8 है, तो इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं देखें ज़रा। z³ + 8 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब। तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास a³, ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। a³ + b³ = a+b × a² - ab + b²। तो यहाँ पर a³ a + b हो गया, और यहाँ पे आपके पास z² आ गया। फिर माइनस ए बी है तो a की जगह पे z है, b की जगह पे 2 है तो -2z, और फिर b का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। यहाँ पे ये बन गया z+2, और ये जो -2z है +4, इसको मज़ीद हमने क्योंकि लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है तो ये क्वाड्रेटिक था ना, तो इसको आप क्या करेंगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए ये जो 4 है, इस 4 को हमने लिख दिया 1+3 लिखा जा सकता है। ऐसा लिखने से ये बन जाएगा आपके पास a² -2ab + b², यानी ये फार्मूला बन जाएगा z-1 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं z² -2 फार्मूले का आ गया आपके पास, a की जगह पे z आ गया, b की जगह पे 1 आ गया, और प्लस हो गया हमारे पास 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर भी 1 नहीं होता है, तो ये आपके पास हो जाता है z-1 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये क्लोज हो गया। उसके बाद ये 3 है, इस 3 को हमने लिख दिया है आयोटा स्क्वायर इंटू माइनस, प्लस को ना चेंज कर दिया। तो ये जो आयोटा स्क्वायर है ये आपका माइनस असल में होता है, लेकिन ऐसा करने से हमें a² - b² वाला फार्मूला मिल जाएगा, इसलिए हमने ऐसे लिखा। ये माइनस तो वैसे रह गया, इस आयोटा स्क्वायर को हमने लिख दिया इस 3 के साथ मिला के ना, 3 आयोटा स्क्वायर को हमने लिख दिया 3 स्क्वायर रूट और साथ आयोटा, और इसका हमने क्या ले लिया स्क्वायर ले लिया। तो इस तरह से ये फार्मूला बन जाएगा। ये a की जगह पे z-1 आ गया है, और b की जगह पे आपके पास 3 स्क्वायर रूट + 1 आ गया। 3 स्क्वायर रूट इंटू आयोटा है, तो ये आपके पास बन जाएगा a + b, यानी z-1 ये a हो गया, b की जगह पे 3 स्क्वायर रूट आयोटा हो गया, और फिर z-1 b हो गया, a हो गया, माइनस b हो गया 3 स्क्वायर रूट, यानी a + b इंटू a-b। इस तरह से फिर इसको हमने ये नीचे वाले स्टेप में क्या किया है कि जिनमें कॉम्प्लेक्स है, यानी इन दोनों में से हमने क्या ले लिया माइनस कॉमन ले लिया, माइनस बाहर चला गया, तो 1 -3 स्क्वायर रूट आयोटा है, और इधर से भी हमने माइनस कॉमन ले लिया तो 1 + 3 स्क्वायर रूट आयोटा। इस तरह से z+2, z-1 +3 आयोटा, और z ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होने से -1, और ये -3 स्क्वायर रूट आयोटा। तो ये आपके देखें अगर z की पावर हर एक फैक्टर में आपको 1 1 जो है वो नज़र आ रही है, लिहाजा ये लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो आपके पास बन गया। तो ये आपने यही करना था इन क्वेश्चंस के अंदर, जिसमें से फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया कि हमने लीनियर फैक्टर्स में प्रोडक्ट में लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया है एक z³ + 8 को। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट जो है उसमें भी हमने क्या करना है फैक्टराइज ही करना है। इसमें देखिए ये हमारे पास आ गया है z³ -+27। z³ + 27 को हम लिख सकते हैं z का क्यूब तो वैसे ही है, तो उसके साथ जो है 27, उस 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ये लिख दिया।
फिर ये बन गया z+3, यानी इस पे फार्मूला लगा दिया a³ + b³ का a+b × a² - ab+b²। तो ये बन गया a+b × z² - यानी 3 और z, ए बी हो गया 3z और b² हो गया 3 का स्क्वायर 9। तो z+3 तो वैसे रह गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको ना कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए से हम इसको कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। फिर आपके पास ये 3/2 कैसे आया ये देखें ज़रा। ये हमारे पास है असल में z² - 3z। तो इसका हमने, और +9 है, लेकिन +9 से इसके कोई फैक्टर बन नहीं रहे थे। तो इसलिए हमने क्या किया है, इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमने इसको लिख दिया है z²। ए की जगह पे z आ गया, -2 फार्मूले लिखा लिखा, ए की जगह पे z लिख दिया है, और बी की जगह पे कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको इससे मल्टीप्लाई करें 2z से, तो वो 3z बन जाएगा। तो वो बन जाएगा 3/2। इस तरह से 3/2 जो है ना ये b बन गया। तो 3/2 का स्क्वायर जो है ये आपने ऐड भी कर देना, और 3/2 का स्क्वायर जो है वो माइनस भी कर देना है। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसा ही किया है ताकि फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो 3/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से ये जो पहला है ये तो फार्मूला कंप्लीट हो गया, a - b का होल स्क्वायर, यानी z - 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। और -3/2 को लिखा जा सकता है 9/4 +9, यहाँ से z+3 पहले से बाहर है, और ये आपके पास z - 3/2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इसका 9 पहले लिख दिया हमने पॉजिटिव जो है, और -9/4 बाद में लिख दिया स्टेप 10। फिर इन दोनों का ना हमने क्या लेना है, एलसीएम। 4 आ जाएगा, तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें 36 - 9 आ जाएगा, और ये आपके पास बन जाएगा 27। अब इस प्लस को ना हम लिख सकते हैं -(i)² तो ये आपके पास अयोटा 27/4, 27√2 अयोटा का होल स्क्वायर, इस सारे को लिखा जा सकता है। लिहाजा ये फार्मूला, ये ए बन गया है z - 3/2 होल स्क्वायर, और बी हमारे पास 27√2 अयोटा का होल स्क्वायर। एक दफ़ा इनको प्लस कर देना, एक दफ़ा माइनस कर देना, z - 3/2 +27√2 अयोटा, और z - 3/2 माइनस फिर कर दिया 27√2 अयोटा। इस तरह से आपके ये जो फैक्टर्स बन गए ये क्या बन गए हैं जी, लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं। ये जो 27 है इसको बताया हुआ यहाँ पे, इसको 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। तो इसमें 3 का स्क्वायर बनेगा, उसका स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो वो 3 स्क्वायर रूट 3/2 भी उसको लिखा जा सकता है। इस तरह से यहाँ आपका ये जो क्वेश्चन है 2, उसका जो सेकंड पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि पार्ट नंबर 3 है। उसको ज़रा चेक करते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास आ चुका है। थर्ड पार्ट में आपके पास फैक्टराइज ही करना है। तो देखिए हमने इसमें ये z³ - 2z² + 16z - 32 है। तो इन पहले दो में से हमने ना z² कॉमन ले लिया, तो अंदर बन गया z - 2, या 16 कॉमन आके z - 2 हो गया। और उसके बाद फिर ये z - 2 दोनों में से कॉमन ले लिया, अंदर z² + 16 रह गया। z² + 16 को हम ले सकते हैं, प्लस को -((-1) और -(1) अयोटा स्क्वायर होता है। तो ये बन जाएगा, ये जो सेकंड है ये 2 4 16 को लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर, और अयोटा का स्क्वायर है तो 4 अयोटा का होल स्क्वायर होगी। तो z + 4 अयोटा और z - 4 अयोटा एक दफ़ा प्लस करके एक दफ़ा माइनस कर दिया, तो यही आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो ये आपके क्या बन जाएंगे, लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे। इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास है z4 + 21z² - 100z। तो इसके लिए अगर हम देखें तो इसके ना फैक्टराइज इसको हमने किया। ये समझ लें कि ये पावर 4 है ना, तो ये 2 है, तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। कैसे कर दिया, ये असल में हाफ होना चाहिए, 4 का हाफ है ना, तो इसलिए डायरेक्ट हम कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई करें ना इस 100 को इसके कोफिशिएंट z4 के, तो वो 1 है। मल्टीप्लाई करें तो 100 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 21 आना चाहिए। ऐसा एक ही पेयर बन रहा है, वो है 25। 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते तो 100 बनता है, और 25 -4 करेंगे तो 21 बन जाएगा। तो ये आपके पास हमने लिख दिया है 25z² - 4c², यानी इस 21 को हमने चेंज कर दिया ताकि फैक्टर बना सकें। तो यहाँ से पहले जो दो हैं उनमें से z² कॉमन आ गया, अंदर z² + 25, और यहाँ से आपके पास -4 कॉमन आके
जी स्केयर प्लस 25 माइनस कॉमन लेने से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से जी स्केयर प्लस 25 तो सब में से कॉमन आ जाएगा और अंदर रह जाएगा जी स्केयर -4। अब जी स्केयर प्लस 25 को हम लिख सकते हैं, प्लस को बार बार चेंज कर रहे हैं अयोटा स्केयर और साथ माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये जी -5 अयोटा का होल स्केयर बन जाएगा, एक दफ़ा प्लस कर दिया एक दफ़ा माइनस कर दिया। सिमिलरली ये -4 है तो इसको माइनस इंटू 2 का स्केयर, तो जी+2 जी-2 लिख दिया। तो ये आपके वो वाले फैक्टर्स बन गए जो लीनियर है, लिहाजा हमारा फोर्थ पार्ट में वो कंप्लीट हो। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट इसका जो है वो है ये वाला। तो अब हम इसका फिफ्थ पार्ट का Z4 -16 लिखा हुआ। तो आप इस 16 को 4 का स्केयर लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा Z² -4 और Z²+4। 4 को 2 का स्केयर लिख सकते हैं, Z+2 Z-2, यहाँ तक तो हो गया। इधर जो है वो Z²+4 है ना, तो +4 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्केयर इंटू 4। तो ये बन जाएगा Z-2 अयोटा और Z+2 अयोटा। और ये इसके क्या बन जाएंगे, लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास इसका सिक्स पार्ट है Z4 + 3 Z² -4। इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 आना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो 1 आना चाहिए। तो 4 × 1 = 4 होता है, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 Z² बन जाएगा। लिहाजा इसके ये फैक्टर्स बन गए। पहले दो में से आपने Z² जो है वो कॉमन ले लिया, अंदर Z² +4 हो गया। दूसरे में से हमने 1 - 1 कॉमन ले लिया तो Z² +4 हो गया। इस तरह से Z+4 दोनों में से कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास Z² -1 आ गया। 4 को हम लिख सकते हैं, प्लस को माइनस इंटू अयोटा स्केयर इंटू 4, तो ये बन जाएगा Z² -2 अयोटा का होल स्केयर, इधर Z-1 का होल स्केयर, ये Z+2 अयोटा और Z-2 अयोटा, Z-1 और Z+1, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब हम इसके सेवन्थ पार्ट पे चलते हैं। सेवन्थ पार्ट इसका जो हमारे पास है Z4 + 5 Z² + 6। तो इसमें अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 होता है, और 3 2 जो होता है ऐड करने से 5 हो जाता है। तो 3 Z² + 2 Z², ये उसके फैक्टर बन गए। यहाँ पहले दो में से हमने Z² कॉमन ले लिया, अंदर Z² +3, और बस दूसरे दो में से 2 कॉमन ले लिया, Z²+3। Z²+3 दोनों में से हमने क्या ले लिया कॉमन, अंदर Z²+2 आ गया। फिर इसको आप प्लस को लिख सकते हैं अयोटा स्केयर माइनस के साथ, तो ये 3 स्क्वायर रूट अयोटा का होल स्केयर बन जाएगा। अच्छा, Z² -अयोटा स्केयर, तो इसमें ये बन जाएगा अयोटा 3 स्क्वायर रूट का स्केयर, तो ये बन जाएगा Z -अयोटा स्क्वायर रूट 3। और ये बन जाएगा Z+अयोटा स्क्वायर रूट 3, ये बन जाएगा Z-अयोटा स्क्वायर रूट 2 और Z+अयोटा स्क्वायर रूट 2। तो ये एक दफ़ा प्लस कर दिया एक दफ़ा माइनस कर दिया, तो सारे के सारे आपके लीनियर फैक्टर्स बन। नेक्स्ट हमारे पास है इसका एट पार्ट, Z4 + 7 Z² -144 है। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 144 होना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो 7 आना चाहिए। ये हमारे पास है 16 और 9। तो 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इन दोनों में से Z² जो है वो कॉमन ले लिया, Z² + 16, यहाँ से -9 जो है वो कॉमन ले लिया, Z² + 16 हो गया। ये भी Z² + 16, Z² + 16, ये Z² -9। यहाँ पे 16 को हम प्लस है ना साथ, तो इसको माइनस इंटू अयोटा स्क्वायर लिख दिया। और यहाँ पे माइनस वैसे आ गया, इसको 3 का स्क्वायर लिख, ये Z-4 अयोटा हो गया और Z+4 अयोटा हो गया, ये Z-3 हो गया और Z+3 हो गया। इस तरह से ये आपके पास लीनियर फैक्टर्स बन गए। यहाँ तक कि हमने इसको कंप्लीट करना था। तो ये आपका जो है क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गया। 4 है, 3 सॉरी, 3 में हमारे पास है कि
जी 4 प्लस 7 जी² माइनस 144 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करना है कि रूट्स फाइंड करना और फिर एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, फिर लीनियर फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। हम पहले इसके फैक्टर बना लेते हैं। ये देखें यहाँ पे 1 है, इस 1 को 144 से आपने क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 144 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये आपके पास 144 हो जाएगा। और अगर हम 16 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 144 होता है। और 16 में से 9 को अगर माइनस करें तो ये 7 है। तो इसलिए यहाँ 16 जी² माइनस 9 जी² हो गए। जो भी यहाँ जी² है वही यहाँ पे लिख दिया। तो इन दोनों में से ना आपने जी² जो है वो कॉमन ले लेना, जी² प्लस 16 आ जाएगा। इन दोनों में से -जी² माइनस 9 कॉमन ले लेना, जी² प्लस 16 आ जाएगा। इस तरह से जी² प्लस 16 दोनों में से कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास जी² प्लस 16 और जी² माइनस 9 रह जाएगा। इन दोनों को जी² प्लस 16 इज इक्वल टू 0, जी² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जी² की वैल्यू आ जाएगी -16, यहाँ से जी² की वैल्यू +9। ये बन जाएगा जी इज इक्वल टू +-3 जब हम 9 का सेट। इधर क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस को 1 को, ये जो -16 है इसको हम लिख सकते हैं 4 आयोटा स्केयर का स्केयर, ऐसे लिख सकते हैं। तो उसका स्केयर रूट उससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस भी साथ आ जाएगा, +-4 आयोटा आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास रूट जो आ गया जी की वैल्यू, एक आ गई 4 आयोटा, एक -4 आयोटा, एक 3 और एक -3। अगर हम इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये जी -4 आयोटा इज इक्वल टू 0, ये जी +4 आयोटा, ये जी -3 और ये जी +3। तो ये देखिए ये आपके लीनियर फैक्टर्स बन जी-4 आयोटा, जी+4 आयोटा, जी-3 और जी+3, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन था जो कि जी4 प्लस 9 जी² -144, इसके ये लीनियर फैक्टर बन गए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड आल्सो एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। क्वेश्चन के पहले तो ये है बताया गया कि आपने इसके फैक्टर्स बने, तो फैक्टर्स मतलब इसके रूट्स फाइंड करने। तो ये आपने 144 को जब 1 से मल्टीप्लाई करना है तो वो 144 ही हो जाएगा जब 1 से मल्टीप्लाई करने से। तो हमने कोई ऐसा ढूंढना है पेयर जो मल्टीप्लाई करे तो 144 हो जाए, प्लस या माइनस करें तो वो 7 हो जाए, तो वो 16 और 9 हो। तो ये बन जाएगा 16 जी² माइनस 9 जी²। 16 में से 9 माइनस करें तो 7 होता है। इन दोनों में से हमने जी² कॉमन ले लिया तो जी² प्लस 16, इन दोनों में से -9 कॉमन ले लिया तो जी² प्लस 16। ये जी² प्लस 16 दोनों में से कॉमन ले लिया, अंदर जी² -9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से जी² प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और जी² -9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जी² इज इक्वल टू -16
और इसका जब स्केयर रूट लेंगे तो ये -1, ये जो -1 है इसको आयोटा स्केयर लिख सकते हैं। आयोटा स्केयर 4 का स्केयर, आयोटा स्केयर 4 का स्केयर और स्केयर रूट, इसको जब सॉल्व करेंगे तो +-4 आयोटा आ जाएगा। इधर जब जी स्केयर इज इक्वल टू 9 लिखेंगे, जी का स्केयर रूट लेंगे तो +-3 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास 4 आयोटा, -4 आयोटा, 3 और -3, ये इसका क्या आ गए हैं, रूट्स आ गए। इसको हम लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू 4 आयोटा, जी इज इक्वल टू -4 आयोटा, जी इज इक्वल टू 3, जी इज इक्वल टू -3, तो ये जी -4 आयोटा इज इक्वल टू 0, जी +4 आयोटा इज इक्वल टू 0, जी -4 इज इक्वल टू 0, जी +3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो z-4 है, z+4 है, ये सारे इस यहाँ ने लिख दी। ये असल में इक्वल हो गए हैं z4 +7z स्क्र, 7z स्क्र और -144। दोबारा लिख देता हूँ, z4 +7z स्क्र -144। ये नहीं, तो इस तरह से ये इसके क्या बन जाएंगे, लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे। और यही हमें रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4, 2z² -3z+4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से इसको आपने सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्केयर के लिए आपने क्या करना था, सबसे पहले इसको देखना है कि इसका जो जी स्केयर है इसके साथ कोई नंबर है तो उस पर डिवाइड करते हैं। तो 2 पे डिवाइड कर दिया, z² -3/2 z+2, 2 पे डिवाइड करने से ये 4 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, ये जी स्केयर वैसे लिख दें, -3/2 जी है। तो इसमें आप देखें अगर हम, तो ये जो जी स्केयर है माइनस, आपने क्या करना होता है कि जी 2 फार्मूले का लिखना है। ए की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। बी की जगह पे ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें 2z से, वो आपके पास 3/2z बन जाए, 3/2z। तो 3/4 आ जाए। तो ये अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 3/2, लेकिन ऐसा करने से हमें पता चल गया कि बी क्या है। तो आपने 3/4 का स्क्वायर जो है ना वो इधर भी ऐड कर देना, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो लेफ्ट पे जब ऐड करेंगे तो ये z² -2ab+b² हो जाएगा। और ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, जी -3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 हो जाएगा। ये 2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये 9 -32 एलसीएम ले लें, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, तो ये -23/16 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो ये आयोटा साथ आ जाएगा, तो 23/4 आ जाएगा, साथ आयोटा आ जाएगा प्लस माइनस, ये 3/2 माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा। एक दफा इसको प्लस कर देंगे, एक दफा माइनस कर देंगे। एलसीएम इसका ले लिया यहाँ पे 4, तो ये आपके पास जी की वैल्यू आ गई। यहाँ पे उसने कहा था सिर्फ आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आपके पास बन जाएगा, वो आपके पास 3 + -iota 23/4 इसका रिजल्ट आ। नेक्स्ट हमारे पास है z² -6z+30 इज इक्वल टू 0। ये 30 का जाकर माइनस हो जाएगा। फिर देखें ये हम कंप्लीटिंग स्केयर के जरिए से z² -2 फार्मूले का लिख देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है। और z ए की जगह पे आ जाएगा, बी की जगह पे वो नंबर जो 2z से मल्टीप्लाई होता है 6 बन जाए, वो 3 होता है। तो इस तरह से ये नंबर जो 3 है ना, ये आपका बी बन गया। 3 का स्केयर जो है दोनों साइडों पे ऐड कर दे तो ये लेफ्ट पे बन जाएगा z -3 का होल स्केयर, राइट साइड पे -30 +9 -21 स्केयर रूट ले लें, z -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा स्केयर रूट 21 आ जाएगा। ये 3 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास रिजल्ट बन जाएगा। तो इसका अगर हम सोल्यूशन सेट देखें तो वो 3 + माइनस आयोटा स्केयर रूट 21 आए।
अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखते हैं जी। थर्ड पार्ट में हमारे पास है फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं, आपको पता है। तो 3g² माइनस 18g प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि हमने इसको कंप्लीटिंग स्केयर के जरिए से करना है, तो आपने जो भी वी स्केयर पे साथ नंबर होगा, कोफिशिएंट होगा, उस पर आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 3 पे जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये 3 पे कैंसिल नहीं होता तो ये 50 रहेगा, तो 50/3 रह जाएगा। ये जो कांस्टेंट टर्म है, इसके बाद आपने इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, वो -50/3 हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्केयर का मतलब ये है कि आपके पास लेफ्ट पे है z² माइनस 6z। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि z का होल स्केयर, -2 लिखेंगे फार्मूले का, a की जगह पे z आ जाएगी। अब b की जगह पे ऐसा नंबर लिखना है जिसको 2z से मल्टीप्लाई करें तो वो 6 हो जाए, और वो नंबर होता है 3। इस तरह से 3 का हमें हमें पता चल गया कि ये जो 3 है ना, असल में ये b है। तो इस 3 का स्केयर आपने बोथ साइड्स क्या करना है, ऐड करना है। लेफ्ट साइड पे भी ऐड करना है, राइट साइड पे भी ऐड करना है। तो ये जो राइट लेफ्ट साइड पे है ना, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। a² माइनस 2ab प्लस b², तो a माइनस बी का होल स्केयर हो जाएगा। राइट साइड पे ये 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, -50/3, इसका एलसीएम लिया तो वो 3 आ गया। -50 और 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 27 हो गया। -50 प्लस 27, ये -23/3 आ गया। यहाँ से आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि है, तो ये अयोटा आ जाएगा। -1 जो है यहाँ पे, इसको अयोटा स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ से 23/3 स्क्वायर रूट, साथ -1 जो कि यहाँ माइनस है, अयोटा स्क्वायर है, वो अयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। 3 इधर आकर आपका माइनस का था तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट भी बन जाएगा इस तरह से। तो ये आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, z² प्लस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले देखिए कोफिशिएंट 1 है तो सही हो गया। 13 कांस्टेंट है, राइट साइड पे शिफ्ट किया तो ये -13 हो गया। अब फिर फार्मूला अगर बनाना चाहें तो z² और +2 फार्मूले का, ए की जगह पे जी आ जाएगा, बी की जगह पे हम 2 अगर पुट कर दें तो 4z बनता है, और यहाँ भी 4z है। तो 2 का स्केयर आप दोनों साइडों पे ऐड करेंगे। लेफ्ट साइड पे फार्मूला प्लस का बनेगा, z+2 का होल स्केयर। राइट साइड पे -13 और 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा। दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें तो प्लस माइनस, ये -9 है, -9 का फिर 9 का हो जाएगा 3, और -1 जो है योटा स्केयर होता है। यानी ये इस तरह से लिखा जाएगा। पिछले पार्ट में भी हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा आयोटा 3। और उसके बाद आपके पास ये 2 इधर जाकर प्लस हो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट बन जाएगा। ये हमारे पास इसका थर्ड और जो फोर्थ पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि आपका पार्ट नंबर 5 होगा। उसको हम चेक करते हैं उसमें हमारे पास क्या रिजल्ट है। तो इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो देखें, 2z² प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 पे डिवाइड कर दिया, ये 9/2 हो गया, ये 2 3 6 होता है, ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कांस्टेंट जो 9/2 है वो इधर आकर माइनस हो जाएगा, -9/2 हो जाएगा।
अगर हम इसको देखें तो ये बन जाएगा आपके पास जी स्केयर प्लस टू, फार्मूले का ए की जगह पे जी आ जाएगा, बी की जगह पे ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करें तो थ्री जी बन जाए, तो 3/2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल कर, 3 जी, इसका मतलब 3/2 जो है ना वो आपका बी हो गया। तो ये 3/2 आपने ऐड कर देना बोथ साइड्स, ऐड करने से ये बन जाएगा 3/2 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा, और ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट लेने से हमारे ये इसका एलसीएम लिया तो 4 आ गया, ये बन गया 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, ये -9/4 हो गया, स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस -9/4 हो गया, और ये 3/2 और साथ माइनस की वजह से आयोटा भी आ जाएगा, तो ये 3/2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये आपका सोल्यूशन सेट भी बन जाएगा। इसका हमारे पास फोर्थ पार्ट आ गया जी, 3 जी स्क्वायर -5 जी + 7 = 0, ये 3 पे डिवाइड कर दें, उसके बाद ये बन जाएगा उधर जाकर -7/3। इसमें अगर आप उसी तरह से चेक करेंगे तो ये आपके पास जी स्क्वायर प्लस टू, फार्मूले का ए की जगह पे जी, बी की जगह पे ऐसा नंबर जो हमारे पास यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, तो जो 5/3 बना दे, तो ये 5/6 हम अगर ले लें, 5/6, तो ये 2 6 से कैंसिल होकर 3 हो जाएगा, 5/3 आ जाएगा, तो 5/3 बी हो गया, सॉरी 5/6 बी हो गया। 5/6 का स्केयर दोनों साइडों पे ऐड कर दिया, इधर फार्मूला कंप्लीट हो गया, जी माइनस 5/6 का स्केयर हो गया, राइट साइड पे एलसीएम लिया 36 आ गया, तो 12 को 7 से, क्योंकि 3 है ना, तो 36 पे डिवाइड करने से 12 आएगा, 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 84, माइनस का और प्लस 25, ये सिंप्लीफाई करने के बाद -59/36 स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेने से आपके पास ये -59/36 है, -59, ये 59 तो वैसे रह जाएगा, योटा आ जाएगा माइनस की वजह से, और नीचे 6 आ जाएगा, तो ये -5/6 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन सेट बना, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, सॉरी 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, उसमें आपके पास है इक्वेशंस दी गई हैं, इसमें हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, इनको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंपल से काम है जी। इसको हम करते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या है, 2 4 - 32 = 0, इसको सॉल्व करना है, 2 कॉमन ले लिया, जब 2 कॉमन लिया तो हमें पता है 2 तो 0 नहीं हो सकता, लिहाजा g4 - 16 = 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जी स्क्र का स्क्र -4 का स्क्र, तो ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र बन गया, एक दफ़ा प्लस कर दिया, एक दफ़ा माइनस कर दिया, जी स्क्र -4 जी स्क्र +4, फिर इनको अलग-अलग जीरो के इक्वल लिख लिया, यहाँ से जी स्क्र की वैल्यू 4 आ जाएगी, यहाँ से जी स्क्र की वैल्यू -4 आ जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो जी = +-4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा +-2 अयोटा। इस तरह से ये 2 -2 2 अयोटा और -2 अयोटा, तो ये इसके आंसर से आ जाएंगे, सोल्यूशन सेट बन जाएगा। फिर इस पे आ जाए जी, ये 3 इनमें से कॉमन ले लिया, बल्कि 3 जी कॉमन आ गया, बाकी g4 - 81 हो गया, 3 जी 0 हो जाएगा, या फिर g4 - 81 = 0 हो जाएगा, यहाँ से 3 इधर डिवाइड कर दें तो 0/3, तो यहाँ जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। g4 - 81 = 0, 81 को 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको एक दफ़ा प्लस कर दें, एक दफ़ा -g² -9 g² +9, अलग अलग जीरो के इक्वल लिख दिया, ये 9 उधर जाकर प्लस हो गया, ये 9 उधर जाकर माइनस हो गया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये +-3 आ जाएगा, ये माइनस है अंदर, तो ये +-3 ये योटा हो जाएगा, और ये इसका 0, ये जो पहले आया था हमारे पास 0 और +-3 और +-3 ये योटा, उनको अलग अलग करके लिख लिया गया, तो ये इसका सोल्यूशन बन जाएगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट जो है वो देखते हैं जी। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में 5 - 5 इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, तो इसमें आप
5z कॉमन ले लें, 5z इज इक्वल टू 0 और जी 4 - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जी 5 इधर डिवाइड होकर जी की वैल्यू 0 बन जाएगी, जो कि सोल्यूशन सेट का पहला एलिमेंट बन जाएगा। जी 4 - 1 को हम जी स्केयर -1 का स्केयर लिख सकते हैं, तो ये जी स्केयर -1 जी स्केयर +1 प्लस माइनस कर दिया एक दफ़ा। जी स्केयर -1 इज इक्वल टू 0, जी स्केयर +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जी स्केयर इज इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ से जी स्केयर इज इक्वल टू -1 आ गया। तो ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये +-1 आ जाएगा, ये प्लस माइनस अयोटा आ जाएगा। तो इस तरह से 1 - 1 अयोटा -अयोटा और 0 इसके क्या आ जाएंगे सोल्यूशन। तो इसमें देखें पावर 5 थी, तो इसके सोल्यूशन सेट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो सोल्यूशन है वो भी 5 ही हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है जी z³ - 5 जी स्क्वायर ऑफ z - 5। इसको अगर देखा जाए तो आप ऐसा करें कि z³ और z को इकट्ठा कर लें, और -5 z² - 5 इकट्ठा कर लिया। इन दोनों में से जो z है वो कॉमन आ गया, z² +1। इन दोनों में से -5 कॉमन आ गया, z² +1। तो z² +1 दोनों में से कॉमन ले लें, अंदर z - 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से z - 5 इज इक्वल टू 0 और z² +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जी की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ से जी स्केयर इज इक्वल टू -1 है, तो -1 का स्केयर रूट जब लेंगे तो जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अयोटा हो जाएगा। इस तरह से इसकी पावर 3 थी, तो इसके सोल्यूशन सेट के जो एलिमेंट्स बनते हैं वो भी 3 ही मिलते हैं। अब इसका हम करते हैं फिफ्थ पार्ट, जो कि ये है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास इसको हमने सॉल्व करना है। ये 4 है, ये हाफ है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं। इसको वेरिएबल चेंज करके जी 4 को जी किसी तरह स्केयर में कन्वर्ट कर दें, नहीं तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 21 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 होता है। मल्टीप्लाई करें तो 84 है, प्लस या माइनस करें तो 25 है। अगर 28 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 28 को 3 के साथ, तो ये बनता है आपके पास 84। और अगर 28 में से 3 को माइनस कर दें तो ये 25 होता है। लेकिन 25 माइनस का, तो इसलिए 28 माइनस का हो गया, और 3 जी स्क्वायर ये प्लस का हो गया। पहले दो में से 4 जी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो अंदर जी स्क्वायर -7 आ जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन लेने से जी स्क्वायर -7, ये दोनों देखो जी स्क्वायर -7, जी स्क्वायर -7 कॉमन ले लिया, अंदर 4 जी स्क्वायर +3 रह गया। यहाँ से जी स्क्र -7 इज इक्वल टू 0 और 4 जी स्क्र +3 इज इक्वल टू 0। जी स्क्र इज इक्वल टू 7 हो गया, और 4 जी स्क्र इज इक्वल टू -3, वो 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। स्क्र ले लेंगे, स्क्र रूट लेने से हमारे पास ये जी इज इक्वल टू +-7 स्क्र रूट, ये साथ माइनस भी है तो आयोटा भी आ जाएगा, और 3 स्क्र रूट/2 आ जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन सेट +-7 स्क्र रूट और प्लस अयोटा स्क्र रूट 3/2, ये आंसर आ गया। लास्ट पार्ट इसका जो 6 पार्ट है वो हमारे पास है z³ g² + 1 = 0। तो z³ और जी स्क्र, इनमें से हमने क्या किया है, कॉमन ले लिया जी, बल्कि z को z³ के साथ मिला दिया, z² +1 वैसे आ गया। पहले दो में से हमने z कॉमन लिया, तो अंदर z² +1 आ जाएगा। जो दूसरा है उसमें से z1 कॉमन आएगा, तो z² +1 आ जाएगा। दोनों में z² +1 कॉमन ले लिया, अंदर z +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से z +1 इज इक्वल टू 0 और z² +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से z की वैल्यू -1 और यहाँ से z² इज इक्वल टू -1, और ये आपका बन जाएगा -1 का मतलब होता है अयोटा स्क्वायर, तो प्लस माइनस अयोटा। इस तरह से पावर 3 थी, तो देखें 3 ही सोल्यूशन सेट के एलिमेंट्स बन गए। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट पार्ट्स जो है वो हमने कंप्लीट कर दिए। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें हमने करना ये है। क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, ये मैं रेज कर दूं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विद जीरोस। अब जीरो एंड सेटिस्फाई p(1 = 20)। अगर कोई पोलिनोमियल हो ना, पोलिनोमियल फर्ज करें, हम कहते हैं p(c) = z² - 1। तो यहाँ पे z की जगह पे अगर 1 पुट कर दें, 1 का स्क्वायर -1, तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह से -1 पुट कर दे तो -1 का स्क्वायर -1, ये भी 1 -1 ये भी कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके दो जीरोज हैं, एक 1 और एक -1। तो इसमें मतलब ये है कि वो नंबर उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे कहा गया कि फाइंड एक करना है आपने 3 डिग्री पोलिनोमियल, यानी जिसमें पावर 3 हो।
उसके जीरोस भी दे दिए हैं, यानी 3 पुट करें तो भी ये सेटिस्फाई करता है, -2 अयोटा करें ये भी सेटिस्फाई करता है, 2 अयोटा करें पोलिनोमियल में ये भी सेटिस्फाई करता है। तो P(1) जो है वो 20 के इक्वल है। तो ये हमें गिवन है, सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को। हमने ना P(z) कैसे लिखा जी, देखें ये है ना 3, तो इसको z-3 लिखो। ये है ना -2 अयोटा, तो z+z-2 अयोटा। और ये आपके पास 2 अयोटा है, तो इसे जी। गिवन दैट 3 -2 अयोटा 2 अयोटा आर zeros ऑफ द पोलिनोमियल, देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल्स आर, यानी ये आपके पास ये जो 3 है ना, ये बन जाएगा z-3। ये -2 अयोटा है ना, तो ये z+2 अयोटा बन जाएगा। और जो ये 2 अयोटा, ये z-2 अयोटा, मतलब इस तरह से है कि z = 3, z -2 अयोटा। ये z की वैल्यूज थी जो कि सेटिस्फाई करती। अब ये इधर आके ये बन जाएगा z-3, जो कि ये लिखा हुआ। ये z+2 अयोटा बन जाएगा, ये लिखा हुआ। और ये z-2 अयोटा, ये आ गया। अल्फा हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट रखा है साथ। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करती है, z² - 2 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी a-b a+b है, तो ये बना गया z² - 4 अयोटा स्क्वायर, z² + 4 हो जाएगा ये। फिर इस z को भी z-3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, z³ + 4 z-3 z² यहाँ पे बन गया, ये चीज बन गई z³ - 3 z² + 4 z-12 = पोलिनोमियल। अब उसने कहा था कि ये जो, अगर हम z की जगह पे 1 पुट करें ना, तो ये रिजल्ट 20 देता है। तो हमने 1 पुट कर दिया, यहाँ भी 1 पुट कर दिया, इधर भी z की जगह पे 1 पुट कर दिया। तो यहाँ P(1) जो है उसका रिजल्ट तो 20 गिवन है, वो हमने पुट कर दिया। और इधर जहाँ जहाँ पे z था वहाँ 1 पुट कर दिया। पुट करने के बाद इसको जब सिंप्लीफाई किया ना, तो ये माइनस, यहाँ से ये -10 और डिवाइड हो जाएगा इधर, या a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, लेकिन -2 आ जाएगी। तो अब ये -2 जो है, ये आपने क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है। जब यहाँ पुट करेंगे इस पोलिनोमियल के अंदर यहाँ पे, तो यह बजाय -2z³ + 6z², और ये बन जाएगा 4 to 8 - 24। तो ये देखिए, हमने ये जो a साथ लिखा था ना, उसका मकसद ये था कि हम इसके कोफिशिएंट्स को क्या कर सके, फाइंड कर सके। तो अब ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो एक पोलिनोमियल बन गया है, जिसके हमें कोफिशिएंट्स भी मिल चुके हैं। यही हमारा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 के पास। एक उसमें हमें क्या पूछा हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 भी तकरीबन इसी तरह का, सेम टू सेम। आपने फाइंड करना है एक पोलिनोमियल, लेकिन उसकी डिग्री अब कितनी कह दी गई है, 4 कह दी गई। तो अगर ये 4 है, तो हमें, इसका मतलब ये है कि कितने दिए जाएंगे, जो कि इसके रिजल्ट्स होंगे, मतलब इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, वो भी साथ 4 ही दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है जी कि -2 अयोटा 2 अयोटा 1 और -1, ये इसके क्या हैं, जीरोज है। हम उसी तरह से P(z) लिखेंगे। ये z+2 अयोटा बन जाएगा, ये z-2 अयोटा बन जाएगा, ये 1 है तो ये z-1 बन जाएगा, ये -1 है तो ये z+1 बन जाएगा। इस तरह से आपने इसको लिख देना, यानी ये z = -2 अयोटा ना, लेफ्ट पे आके पॉजिटिव। अब उसी तरह से फिर ये जो z-1 z+1 z²-1² z²-1 हो गया, और ये z-1 z+2 ये z²-4 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अल्फा तो वैसे साथ रहेगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई अभी नहीं किया, लेकिन ये जो अयोटा स्क्वायर, इसको -1 लिख दिया, ये +4 हो गया, z²-1 हो गया, और साथ क्या गया, अल्फा हो गया। अब इनको मजीद आपस में मल्टीप्लाई जब करेंगे, तो ये बन जाएगा z4 - z²4 z²-4, ये और ये मिलकर बन जाएगा 3z²। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, या ए है जो भी है। कहता P(2) का रिजल्ट 240 है। आपने 2 पुट कर देना, P(2) = जहाँ जहाँ पे जी है वहाँ पे 2 पुट करने से, सिंप्लीफाई करने से 24। लेफ्ट पे P(t) का रिजल्ट दिया गया था 2 का 240, तो ये 24 इधर आकर डिवाइड कर दें, ये से कैंसिल हो गया, आंसर कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। इस तरह से
ये जो ए हमने लिया था इसको हमने क्या पुट कर देना, 10 पुट कर देना, तो ये आपका पोलिनोमियल बन गया जिसकी डिग्री जो है वो क्या है, 4 है। अब हमने नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो हम करते हैं। उसमें पोलिनोमियल डिग्री 4, हमने वही उसी तरह का क्वेश्चन है, Pf 272 दिया गया है, तो ये आपको रूट दिए गए हैं। तो ये बन जाएगा z-4, ये बन जाएगा z+4, ये बन जाएगा z-(-1 - i) और ये बन जाएगा z-(-1 + i)। ये हमने ये, तो ये जो है आपस में मल्टीप्लाई करके g² - 16 बन जाएंगे, 4 का स्क्वायर, और ये आपस में z-1 और ये प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा, ये बन जाएगा z-1 माइनस जी आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा। ये z² - 16 हो गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ कटिंग हो जाएंगी और हमारे पास एंड पे रिजल्ट बन जाएगा z² - 2 z+2 z²-16, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये z4-2 z³ + 2 z²-16 z²+32 z और -32, ये चीज़ आई। लेकिन P(2) जो है वो किसके इक्वल है, सेकंड ईयर सेकंड 72 को इक्वल है। तो यहाँ पे आपके पास a इंटू इनको मल्टीप्लाई करना चाहिए, इसे 2 पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, ये 24 पे डिवाइड करें तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -3। ये -3 आपने यहाँ पे पुट कर देना यहाँ, तो -3 अंदर मल्टीप्लाई होकर ये आंसर आ जाएगा आपका। ये P(z) को पोलिनोमियल ऑफ z को हमने क्या किया है, उसके रूट्स यानी सॉल्यूशंस दिए गए उनको यूज करके हमने इक्वेशन बनाई। ओके जी, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।